हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 4 जुलाई 2024 को इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम है और इंग्लिश विषय की तैयारी करवाने के लिए इस वीडियो के अंदर इंग्लिश ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं उनकी तैयारी करवाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो ग्रामर के 10 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 सेंटेंस आएंगे। उन 12 सेंटेंस में से 10 आपको करने हैं। जो भी आपको आसान लगे और जो दो मुश्किल लगे उनको आप छोड़ सकते हैं। तो पहला जो है इसके अंदर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस वाले सेंटेंस आएंगे। तो पहला सेंटेंस देखें, इसके अंदर सी डैश गो टू टेम्पल एवरी डे। अब यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है एवरी डे। एवरी डे मतलब रोज़ाना, और इस अगर एवरी डे सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और इसको जब सोल्व करोगे तो सिंपल प्रेजेंट के नियम आपको पता होने चाहिए, यानी कि वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ ई एस लग जाएगा तो गोज आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। सी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, यानी कि वो हर रोज़ टेम्पल यानी कि मंदिर जाती है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, वी डैश वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। अब यहाँ पर ध्यान देना है इस सेंटेंस के अंदर एट द मोमेंट के ऊपर। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय, और कोई काम जब इस समय पर हो रहा है तो वो काम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी कि जो काम अभी आप कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि हम जो है स्कूल बस का इस समय इंतज़ार कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ आ जाएगा आर। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, यानी कि इस समय हम स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आंसर होगा आर वेटिंग। उसके बाद देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। अब आर्टिकल फिल करने हैं। तो पहला है ही इज़ डैश एमएलए। अब यहाँ पर डैश के बाद जो लिखा हुआ है एमएलए, अगर इसको आप पढ़ते हैं और यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं एम को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो एम को पहला अक्षर ए आएगा, और डैश के बाद अगर जो शब्द लिखा हुआ है अगर उसका पहला अक्षर ए आ ई है, ये जो टोटल 12 होते हैं, अगर इसमें से साउंड आती है यानी कि आवाज़ आती है तो आपको आंसर में एन लिख देना है। तो आंसर में आ जाएगा एन। और अगर डैश के बाद कोई भी शब्द जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप उसका उच्चारण करते हैं और अगर उसका पहला अक्षर कैक है गैग है में से बनता है, कैक है गैग है, इनमें से अगर आवाज़ आती है तो आंसर में आ जाएगा ए। तो यहाँ पर जो है ए की आवाज़ आई थी तो आंसर है एन। उसके बाद दूसरा देखें, दूसरा है मैन इज़ मॉर्टल। तो यहाँ पर जो है इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो है नो आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि पंक्चुएशन वाले सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है डॉक्टर अनु सेड वाई आर यू बीटिंग राजेश। तो डॉक्टर का आपको पता है डॉक्टर का डी बड़ा होगा, आर छोटा, और उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। अनु नाम है, जब भी कोई नाम लिखते हैं तो हमेशा पहला अक्षर बड़ा होता है। जब आप अपना भी नाम लिखते होंगे तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते होंगे। तो यहाँ पर भी अनु का ए बड़ा हो जाएगा, अनु, और सैड यूँ का यूँ आ जाएगा। और जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा होगा तुरंत आपके दिमाग में ये बात भी आई होगी कि इस तरह के सेंटेंसेस जो है नरेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सैड के बाद कोमा लग जाएगा, क्योंकि नरेशन के जो सेंटेंस आते हैं उसमें जब क्वेश्चन आता है तो इस तरह से ही आता है। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमा शुरू, और ये जो वाई है इस वाई का डब्लू बड़ा हो जाएगा, वाई, ये डब्लू जो है बड़ा करना है। उसके बाद आर यू बीटिंग, यूँ का यूँ रहेगा, आर यू बीटिंग यूँ का यूँ रहेगा। उसके बाद सिर्फ आपको राजेश, ये भी नाम है, राजेश का आर बड़ा करना है। और जैसे ही राजेश का आर बड़ा करोगे उसके बाद ये यहाँ पर वाई है तो ये क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन के अनुसार जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ए। डॉक्टर अनु सैड वाई आर यू बीटिंग राजेश। राजेश का आर बड़ा है, वाई का डब्लू बड़ा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा है, और अनु का ए बड़ा है और डॉक्टर का डी बड़ा है। तो ए आंसर है। उसके बाद देखें दूसरा, वी वेंट टू आगरा ऑन फ्राइडे।
तो जब भी कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो हमेशा पहला अक्षर बड़ा आता है, तो वी का जो डब्लू है वो बड़ा होगा। वेंट टू आगरा, आगरा नाम है शहर का, तो आगरा का ए बड़ा हो जाएगा और फ्राइडे का एफ बड़ा हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको फुल स्टॉप लगाना है और कुछ नहीं करना, बाकी यूं का यूं रहेगा। और ऑप्शन के अनुसार जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, वी वेंट टू आगरा ऑन फ्राइडे। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नरेशन वाले हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी डोंट गो देयर। जब इस तरह का सेंटेंस आता है रिपोर्टिंग स्पीच में, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो उस टाइम पे आ जाएगा द टीचर फॉरबेड मी, यानी कि टीचर ने डोंट गो देयर यानी कि मना कर रहा है, और मना करने के लिए फॉरबेड वर्ड यूज होता है। द टीचर फॉरबेड मी टू गो देयर, यानी कि टीचर ने मुझे मना किया है वहाँ जाने से। उसके बाद द टीचर आस्क मी नॉट टू गो देयर, ये भी आंसर बन सकता है। द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू, और ये जो है आदेश भी है एक तरह का, कि टीचर जो है आपको ये आदेश दे रहा है कि वहाँ नहीं जाना है। तो ये तीनों ही आंसर हैं इसके, तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इस सेंटेंस के जो आंसर हैं ये तीनों बन सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन डी जो है आंसर है इसका। उसके बाद है माई फादर सेड यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर मोरल है, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई मोरल हो तो वो कभी बदलता नहीं है, हमेशा यूं का यूं रहता है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि सार्वभौमिक सच्चाई हो, यानी कि ऐसी कोई सच्चाई हो जिसको बदला नहीं जा सकता, जैसे सूरज पूर्व से उगता है पश्चिम में छिपता है, 2 और 2 4 होते हैं, पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है। तो इस तरह की अगर बातें लिखी हुई हों तो वो कभी चेंज नहीं होती। इसके अलावा जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ी थी, भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इस तरह की अगर बातें लिखी हों तो वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं, तो वो यूं की यूं आएगी। ये जो सेंटेंस है बिल्कुल आसान है, आपको माई फादर सेड यूं का यूं लिखना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देना है, उसके बाद दैट आ जाएगा, और उसके बाद ये जो यूनियन है, यूनियन का यू छोटा कर देना है, ये जो कैपिटल में है इसको स्मॉल में लिखना है, और बाकी लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है। जो ऑप्शन के अनुसार जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल। मॉडल वाले सेंटेंस हैं। ही रन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस, यानी कि वो तेज़ भागा ताकि वो बस को पकड़ सके, लेकिन संभावना कैसी है, कम है, तो कम संभावना के लिए माइट है, तो माइट का यूज़ किया जाएगा। ही रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा, दैट कि ही माइट कैच द बस, यानी कि ताकि वो बस को पकड़ सकें। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग। पास्ट की कोई भी एबिलिटी बताते हो, या पास्ट में कोई काम आप पहले करते थे और अब नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर बताने के लिए कुड का यूज़ होगा। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, यानी कि मैं तैर सकता था, ये कैन का पास्ट होता है। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट है, यानी कि कोई कैन तब लगता है जब आप यूँ बोलते हैं कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, और अगर आप यूँ बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को कर सकता था, तो वहाँ पर आ जाएगा कुड, आई कुड डू दिस। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा कुड, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी बता रखी कि जब वो छोटा था तो वो तैर सकता था, तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। उसके बाद अगला देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर आएगा द साइन बोर्ड सेड, ये तो बिल्कुल आसान है, आपने बहुत जगह लिखा हुआ भी होगा, देखा होगा, नो पार्किंग, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी आंसर, नो पार्किंग। उसके बाद है वी वर मेड डैश द वॉल, तो टू पेंट आ जाएगा इसका आंसर, वी वर मेड टू पेंट द वॉल। अब दूसरा पेपर देखते हैं और उसके सेंटेंसेस देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहला सेंटेंस देखें, पहला सेंटेंस है, और ये है सेंटेंस जो है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस वाला है। पहला सेंटेंस देखें, दिवाली डैश सेलिब्रेट एवरी ईयर विद ग्रेट
यानी कि दिवाली जो है हमेशा हर साल खुशी से मनाई जाती है। तो यहाँ पर आएगा दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शन बी जो है वो आंसर है, दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विद ग्रेट जील। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, बाय द टाइम सी वाज 16, यानी कि जब वो 16 की थी, सी डैश बिकम ए ग्रेट सिंगर। तो यहाँ से वाद से आपको ये पता लग गया होगा कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का है। तो ऑप्शन ए जो है आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बिकम्स लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट में आएगा। हैज़ बिकम है, ये भी प्रेजेंट का है। हैज़ और हैव जो है ये भी प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। उसके बाद जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसके अंदर है हैड, और हैड जो है पास्ट में यूज़ होता है। हैड बिकम, हैड बिकम आ जाएगा यहाँ पर एक ग्रेट सिंगर, यानी कि जब वो 16 साल की थी तो वो एक बड़ी सिंगर बन चुकी थी। उसके बाद अगला देखें, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द चॉइस गिवन, यानी कि आर्टिकल वाले हैं। पहला सेंटेंस देखें आर्टिकल का, ही बोट डैश अल्सेशन डॉग। तो उसने एक अल्सेशन कुत्ता खरीदा। तो बोट अल्सेशन, अल्सेशन को हिंदी में लिखते हैं तो पहला अक्षर इसका भी जो है ए बनेगा, तो आंसर में आ जाएगा एन। ही बोट एन अल्सेशन डॉग। उसके बाद डैश बाइबल गिव्स मी ए लॉट ऑफ पीस एंड विजडम। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, या फिर बाइबल है, कुरान है, इन सब के साथ जो है द आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा द बाइबल गिव्स मी ए लॉट ऑफ पीस एंड विजडम। उसके बाद अगला देखें, चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंसेस, यानी कि पंक्चुएशन वाले हैं। तो क्वेश्चन है द रामायण। अब यहाँ पर रामायण जो है हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो रामायण है इसका आर जो है कैपिटल होगा, आर बड़ा होगा। इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज, और हिंदू का एच बड़ा होगा। बस और कुछ नहीं करना, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, यही आंसर बनेगा। रामायण का आर बड़ा करना है और हिंदू का एच बड़ा करना है, और लास्ट में सिर्फ आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आएगा। और ऑप्शन के अनुसार जो है इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। तो ये आंसर बनेगा इसका। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, लीला सेड हैव यू एनी स्मॉल बैंगल्स। तो यहाँ पर जो है लीला का एल बड़ा होगा, और जैसे ही आपको ये सेड दिखाई दे तो तुरंत आपके दिमाग में पंक्चुएशन का जो क्वेश्चन आता है, वो सॉरी पंक्चुएशन नहीं, नरेशन का जो क्वेश्चन आता है, बिल्कुल उस जो वो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर बनाना है। जैसे ही आपको सेड दिखाई दे तो इसके बाद कोमा लगा देना है और इन्वर्टेड कोमा शुरू कर देना है। तो लीला का एल बड़ा होगा, सेड यूं का यूं रहेगा, कोमा शुरू हो जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाएगा, और ये जो हैव है इसका जो एच है ये कैपिटल हो जाएगा, यू एनी स्मॉल बैंगल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगेगा और इन्वर्टेड कोमा बंद होगा। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है ये आंसर बनेगा इसका। लीला सेड हैव यू एनी स्मॉल बैंगल्स। उसके बाद अगला है चूज़ द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द चॉइस गिवन। तो मॉडल वाले हैं। तो पहला सेंटेंस देखें, वी डैश लीव फॉर गोवा इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल, तो ऑप्शन डी आएगा आंसर में, वी सेल लीव फॉर गोवा इन द मॉर्निंग। उसके बाद अगला है सेंटेंस आठवां, इफ़ ही हैड मनी ही डैश बाय ए कार। अगर उसके पास पैसे होते तो वो एक कार खरीदता। तो यहाँ पर आ जाएगा वुड, तो ही वुड बाय ए कार। उसके बाद अगला है चूज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन शोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस देखें, आई वांट टू टॉक टू दिस मैन। तो इसको बदलना है, तो इसका जो बनेगा आंसर, दिस इज़ द मैन टू हुम आई वांट टू टॉक। और ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन बी जो है इसका आंसर बनेगा, दिस इज़ द मैन टू हुम आई वांट टू टॉक। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, ही वाज बोर्न इन दिस सिटी। तो इसका आंसर बनेगा, दिस इज़ द सिटी वेयर ही वाज बोर्न।
और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी इसका आंसर है। दिस इज़ द सिटी वेयर ही वाज बोर्न। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट नॉन फाइनाइट। तो पहला सेंटेंस देखें, आसान है बिल्कुल। गेमलिंग आएगा आंसर में, गेम्बल इज ए क्राइम, तो गेमलिंग आएगा, यानी कि जुआ खेलना जो है एक क्राइम है, जुर्म है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। उसके बाद अगला है इट इज़ ईजी टू एडवाइज़, यानी कि दूसरों को सलाह देना आसान है, टू अदर्स। इट इज़ ईजी टू एडवाइज़ अदर, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर बनेगा। तो ये थे 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज। इससे आपके ग्रामर के सेंटेंसेस की तैयारी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।